तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे कंट्री के आज के दिन के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट का जो ओवरऑल प्रोग्रेस चल रहा है उसके बारे में, और कौन सी कंपनीज उसमें इन्वॉल्व है वो भी नाम में एक एक करके आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हो, गुजरात मेगा इंफ्रा पुश, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर प्लांट के बारे में कनेक्टेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट, एक खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, न्यूज निकल कर आ रही है। इसका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट वैल्यू है वो लगभग 19,800 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। और सेमीकंडक्टर प्लांट की जो बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, गुजरात के सानंद में जो होगा 3,300 करोड़ का अमाउंट यहाँ पर इसका बताया जा रहा है। अब इससे कनेक्टेड कंपनी की बात करें तो कैन सेमिकॉन जो कंपनी है ये इसमें इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेगी, और इसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्टर कवर होते हुए आपको नजर आएंगे। ये गुजरात मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुश है प्लस सेमीकंडक्टर प्लांट की जो बात हो रही है, पावर, रोड, रेलवे, अर्बन वाटर, तो बहुत सारे सेक्टर्स को कवर होता हुआ इस प्रोजेक्ट के तहत आपको होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए ये पर्टिकुलर चीज मैटर क्यों करती है, तो इससे इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम होगा उसको काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा, काफी बढ़ावा मिलेगा। तो ये मैटर तो करता है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। इसके अलावा हम जो इंपोर्ट करते हैं ना चिप, उसके ऊपर का जो डिपेंडेंसी हमारा जो है वो काफी कम होने को इस पर्टिकुलर मूव से मदद मिलेगी। तो देखा जाए ये इसलिए और भी ज्यादा मैटर करता हुआ आपको नजर आएगा। साथ ही साथ रीजनल ग्रोथ की बात करें और जॉब क्रिएशन यानी एम्प्लॉयमेंट की बात करें, उसको भी ये ड्राइव करती हुई चीज आपको नजर आएगी, हेल्प करती हुई, सपोर्ट करती हुई चीज नजर आएगी। तो ओवरऑल बात करें ये पहला अपडेट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और काफी पॉजिटिव ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, कंट्री के लिए, उस एरिया के लिए काफी बढ़िया हमको नजर आ रहा था। अब बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट की। दूसरे अपडेट की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट यहाँ पर गवर्नमेंट के स्कीम के अंडर आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक्चुअली एक अमाउंट यहाँ पर अप्रूव किया गया है जिसका जो ओवरऑल वर्थ है 71,000 से भी ज्यादा करोड़ में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ की कंपनीज यहाँ पर आपको इन्वॉल्व देखने को मिलेगी, जिसमें डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का नाम आपको नजर आएगा, डिस्प्ले मॉडल के अंतर्गत इसका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरी कंपनी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है लोहम क्लिनटेक करके, जो रेयर अर्थ मैग्नेट से कनेक्टेड के काम में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर या आप कह सकते हो गवर्नमेंट स्कीम के अंडर आपको नजर आ रही है। अब ये पर्टिकुलर जो अप्रूवल इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें जो कंपनियां शामिल है, अब ये ओवरऑल चीज मैटर क्यों करती है ये हमारे लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा, इससे जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक का सप्लाई चेंज होगा उसको एक बहुत ही बड़ा बढ़ावा मिलेगा, मजबूती मिलेगी इस मूव की वजह से। साथ ही साथ इंडिया का जो 500 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स का टारगेट है उसको भी ये वाला जो गवर्नमेंट स्कीम का अप्रूवल इन्वेस्टमेंट है वो सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब ग्रोथ फैक्टर के ऊपर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट भी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, टेलीकॉम एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तीन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो मैटर करते हैं इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पुश जो गवर्नमेंट स्कीम के तहत होता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो देखा जाए दूसरा पॉइंट भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कंट्री की इंफ्रा एंड डेवलपमेंट से कनेक्शन के लिए। बचे हुए जो कुछ अपडेट्स है वो भी एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तीसरा अपडेट आपको देखने को मिलेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड कर्नाटका से, यह पर्टिकुलर अपडेट आपको नजर आएगा। KSWN 3.0 या 3.0 बहुत लोग बोलते हैं, तो इससे कनेक्टेड ये वाला अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। इसका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है उसका वर्थ या वैल्यू 444 यानी 444 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। और इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व है वो है दोस्तों रेलटेल। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आप चाहे तो नोट कर सकते हो। प्रोजेक्ट टाइप की बात करें, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के कनेक्टेड ये प्रोजेक्ट टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट का वैल्यू, कंपनी, प्रोजेक्ट टाइप क्या है ये मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया है। अब ये मैटर क्यों करता है, तो देखिए डिजिटल कनेक्टिविटी जो है खास करके सरकारी या फिर गवर्नमेंट आप बोल सकते हो, गवर्नमेंट का जो डिजिटल का कनेक्टिविटी है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से उसको इंप्रूव करने में काफी मदद मिलेगी। ये इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीजन आपको नजर आएगा जो मैटर भी करता है। साथ ही साथ ई गवर्नेंस का जो सर्विस है वो पर्टिकुलर उसके लिए ये एक बैकबोन की तरह ये वाला मूव यहाँ पर देखा जा रहा है। और ये इंडिया का जो डिजिटल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पर्टिकुलर एक आप बोल सकते हो काम है, इसको भी ये वाला प्रोजेक्ट सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए कर्नाटका के लिए ये पर्टिकुलर डिजिटल इंफ्रा का प्रोजेक्ट का वैल्यू, ये सब कुछ डेटा आपको देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में ये भी काफी बढ़िया गुड न्यूज, एक अच्छा मूव इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हमको देखने को मिल रहा है।
अभी बढ़ते आगे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो है दोस्तों रोड एंड हाईवे से कनेक्टेड ईपीसी ऑर्डर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप देख सकते हो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी का नाम आपको नजर आएगा, गुजरात एनएचएआई का 1453 करोड़ के करीब का यहाँ पर अमाउंट देखने को मिल रहा है। केएनआर कंस्ट्रक्शन का नाम भी देखने को मिलेगा, तेलंगाना के कनेक्टेड इनका वर्क होगा। 1734 करोड़ का यहाँ पर पर्टिकुलरली अमाउंट इनके सामने नजर आ रहा है। और सेगल इंडिया का नाम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पंजाब में इनका काम होगा। 603 करोड़ का यहाँ पर इनका पर्टिकुलरली इससे कनेक्टेड ईपीसी ऑर्डर का एक वर्थ हमको देखने को मिल रहा है या वैल्यू हमको देखने को मिल रहा है। तो कौन सी 3 कंपनियां रोड एंड हाईवे ईपीसी ऑर्डर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यहाँ पर शामिल है, वो नाम मैंने अभी यहाँ पर आपको बता दिया है। अब ये मैटर क्यों करता है, तो देखिए यहाँ पर इंडिया का जो ओवरऑल रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो ओवरऑल सेक्टर जो है कहीं ना कहीं एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से ग्रो होता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर काफी बढ़िया पाइपलाइन के थ्रू मतलब ओवरऑल जो इसके काम चल रहा है वो काफी बढ़िया एक चल रहा है। तो इसमें एक बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पर जो हो रही है, इसका जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता हुआ आपको नजर आएगा। उसके अलावा रोड इंफ्रा और भी अच्छा बनेगा तो एकदम अच्छी बात ये हो जाएगी कि लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी का जो भी प्रॉब्लम होगा वो भी कम होता जाएगा और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर आने वाले समय में बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी में ओपन होती जाएगी। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग अलग स्टेट के लिए सपोर्ट होती हुई नजर आएगी, बिकॉज रोड का जो कनेक्शन है, रोड का जो नेटवर्क है वो और भी एक्सपांड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए, एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, इकोनॉमिकली बढ़ावा देता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो ये भी अपने आप में काफी पॉजिटिव यहाँ पर एक न्यूज हमको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है एनर्जी एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड खबर। इसमें थर्मेक्स कंपनी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 1600 करोड़ का बॉयलर प्रोजेक्ट इनको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कनेक्शन में। और एनटीपीसी का नाम देखने को मिल रहा है, जिनको मल्टीपल प्रोजेक्ट साथ ही साथ स्टोरेज सिस्टम से कनेक्टेड भी काम नजर आ रहा है। अब ये चीज मैटर क्यों करती है, तो इसके कारण जो पावर जनरेशन का कैपेसिटी है इसको एक्सपांड करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये वाला जो मूव है ये सपोर्ट भी करेगा इंडस्ट्रियल डिमांड को और ग्रिड को स्टेबिलिटी देने का भी काम करता हुआ नजर आएगा। और जो ओवरऑल फोकस होगा वो एफिशिएंट और एडवांस एनर्जी सिस्टम के ऊपर अब बना रहेगा। तो ये सारी चीजें भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें या ओवरऑल समरी की बात करें, इस वीडियो में हमने जो देखा है तो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मैन्युफैक्चरिंग में, रोड्स में, डिजिटल और एनर्जी इंफ्रा में हमको देखने को मिल रहा है। और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन प्राइवेट और गवर्नमेंट प्लेयर्स या कंपनीज के द्वारा हमको देखने को मिल रहा है, जो देखा जाए तो ओवरऑल कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए काफी पॉजिटिव बात यहाँ पर मान के चल सकते हैं। अब देखिए ओवरऑल जो फोकस होगा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर्स के ऊपर होगा। इसमें हमको सेल्फ रिलायंस बनना है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा कनेक्टिविटी के ऊपर यहाँ पर फोकस बना हुआ है, रोड और डिजिटल नेटवर्क की यहाँ पर बात हो रही है। और एनर्जी कैपेसिटी का एक्सपांशन के ऊपर तो यहाँ पर फोकस बना हुआ ही है। तो ओवरऑल इन एंड कंक्लूजन की बात करें तो देखिए इंडिया का जो लॉन्ग टर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस है, इसको इस पर्टिकुलर मूव से, मतलब जो प्रोजेक्ट्स अभी हमने एक एक करके देखे 5 अलग अलग अपडेट्स, इससे हमारे कंट्री का ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म का इंफ्रा है उसको मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करें या इंडस्ट्री के एक्सपेंशन की बात करें, उसको भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा एग्जीक्यूशन और स्केल कहीं ना कहीं एक की फैक्टर होगा, इसको सही तरीके से ट्रैक करना होगा, बिकॉज पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा सरकार कहीं ना कहीं इतनी भी खुश नहीं है जिस तरीके से काम चल रहा है। जितना चल रहा है उससे और भी तेज होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बनी हुई है। तो आज के दिन के जो इंपॉर्टेंट अपडेट थे हमारे कंट्री के डेवलपमेंट इंफ्रा के या गवर्नमेंट से कनेक्टेड जो स्कीम्स के, वो मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।